रात को वो फिर बेचैन था। अंधेरे में लेटे लेटे उसने पहली खामोश दुआ की। ऐ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आता, पर अगर सुकून तू ही दे सकता है तो मुझे बुला ले अपनी तरफ। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची दुआ थी, जिसमें अल्फाज कम और टूटा हुआ दिल ज्यादा था। और यूं सफर की असल इब्तिदा हुई। न मुकम्मल सजदा, लेकिन पहला झुकाव नसीब हो। रेहान ने अगले दिन काम पर जाना था, मगर दिल में एक खामोश सी तब्दीली आ चुकी थी। वो आम दिनों की तरह तेज कदमों से नहीं चला, बल्कि सोच में डूबा हुआ घर से निकला। रास्ते में उसकी नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठे थे, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून। रेहान गुजरा तो बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, दिल पर जितना बोझ रखोगे वो उतना ही चीखता रहेगा। कभी उसे अल्लाह के हवाले भी करके देखो। रेहान चूक गया। न वो शख्स उसे जानता था, न उसने कुछ पूछा था, मगर बात दिल के अंदर जाकर लगी। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया, मगर पहला जख्म हल्का होने लगा था। दफ्तर में काम के दौरान उसकी तवज्जो भटकती रही। एक साथी ने कहा, रेहान, आज तुम किसी और दुनिया में हो, सब ठीक है? वो हंसने की कोशिश करता रहा, मगर दिल ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। इसी शाम घर पहुंचा तो मां खामोश बैठी थी। रेहान ने पूछा, अम्मी, खैरियत? मां की आंखों में नमी थी। तुम बदल गए हो, बातें कम कर दी हैं और दिल कहीं खो दिया है। रेहान ने पहली बार उसके सामने सर झुका दिया। अम्मी, दिल थक गया है। मां ने सिर्फ इतना कहा, दिल जब खाली होता है तो अल्लाह आवाज देता है। शायद अब तुम्हें वो सुनाना चाहता है। इसी दिन उसके एक करीबी दोस्त हमजा का फोन आया। यार, मिल बैठते हैं, काफी दिनों से बात नहीं हुई। रेहान ने साफ इनकार कर दिया, दिल नहीं चाह रहा। हमजा ने जवाब दिया, दिल नहीं चाहता तो हो सकता है रूह चाह रही हो, आ जाओ। इस एक जुमले ने उसे हिलाया, मगर वो फिर भी ना गया। रात ज्यादा गहरी थी और खामोशी ज्यादा भारी। रेहान ने लाइट बंद की, मगर नींद ना आई। वो करवट बदलता रहा। खौफ, थकन और अधूरे सवाल उसके दिल में शोर मचाते रहे। फिर अचानक, बगैर इरादा, आंखों से आंसू बहने लगे। न चीखा, न बोला, बस रोता रहा।